अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन यूट्यूब का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जो कि YasinSanalysis.com है, इस पे न सिर्फ आपको ये यूट्यूब क्लिप मिलती हैं, वॉइस मैसेजेस मिलते हैं, बल्कि आपको उर्दू तहरीरें मिलती हैं, मार्केट के हवाले से डिफरेंट एनालिसिस आपको मिल जाते हैं कि जनाब मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया किस रुख पे जा रही है, यूक्रेन और रूस का जो आपस में खलफशार है, जो जंगी हालात है, ये किस रुख चलेंगे और ऊंट किस करवट बैठेगा। इस हवाले से तमाम एक 10 से 15 मिनट की क्लिप में आप तमाम लोगों की खिदमत में मैं कोशिश करता हूं कि वो तमाम बातें बता दी जाएं जो मार्केट को मूव करती हैं। तो बहरहाल आज 21 तारीख है, 21 मार्च, मंडे का दिन है और इस महीने के भी आखिरी दिन चल रहे हैं। इस साल का तीसरा महीना है मार्च का, और ये क्वार्टर अब ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को। और 31 मार्च को जब क्वार्टर ख़त्म होता है तो उसके बाद अप्रैल का महीना आता है, और अप्रैल में हमारे पास उन तमाम रिपोर्टें आना शुरू हो जाती हैं जो एक बड़ी बड़ी द जाइंट कंपनीज की जो अर्निंग नंबर्स होते हैं वो हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल ये जो पूरा महीना हमारे पास गुजरा है, यानी 24 फरवरी से हमने देखा कि इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हुआ थ्रू रूस ने ज़बरदस्त वहाँ पर अटैक किए, बहुत सारे इलाकों पे उसने कब्जा भी कर लिया है। बहुत सारे जहां पर अटैक नहीं करने चाहिए थे, यानी स्कूल, कॉलेजेस, मैटरनिटी होम, हॉस्पिटल्स, वहां पर भी अटैक्स हुए और तकरीबन हज़ारों लोग वहां पर अब तक लुक़्मा अजल बन चुके हैं। लेकिन बहरहाल इस हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है। पूरे यूरोप और अमेरिका जो है इसमें खलबली वहां पर मची हुई है, और ये हफ्ता इस हवाले से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन साहब यूरोप तशरीफ ला रहे हैं, और यूरोप के जो 29 और 30 ममालिक हैं या नेटो अलाइंस हैं, वो तमाम के तमाम सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि जनाब ये यूक्रेन क्राइसिस को किस तरीके से हल किया जाए। यहां पर यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस जंग के शुरू होने से पहले व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी ये कहा था कि ये जंग एक दिन में शुरू नहीं हुई, बल्कि ये तकरीबन पिछले 10 सालों से अमेरिका के हवाले से और यूक्रेन को मना करता रहा रूस के जनाब वो नेटो अलायंस में शिरकत ना करें, वो अमेरिका के बिछाए हुए जाल में ना फंसें। तो ये तमाम बातें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनकी जो पूरी गवर्नमेंट है वो यूक्रेन को मना करती रही कि आप नेटो में शामिल ना हो, क्योंकि नेटो में शामिल होने का मतलब यह है कि आप रूस के खिलाफ हरकतें शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भी 2014 में हमने देखा कि रूस ने क्राइमिया, जो कि यूक्रेन से एक छोटा सा पेनिनसुला है, एक जजीरा है, वहां पर रूस ने उस पर कब्जा किया, उसको एनेक्स कर लिया। लेकिन बहरहाल आज हम देख रहे हैं कि वहां पर अभी तक रूस की जो हुक्मरानी है वो बरकरार है, कायम है, और इसी तरीके से वो यूक्रेन के ऊपर भी कब्जा करके उसको अपने अंदर एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे इलाकों पर रूस ने अब तक अटैक करके उस पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन 2 दिन कबल हमारे पास वहां का एक बहुत बड़ा शहर है मैरिपोल, वहां पर अटैक्स हुए, बहुत ज्यादा वहां पर बमबारी हुई, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जनाब वहां पर न्यूक्लियर एक्टिविटीज का और न्यूक्लियर असलह का भी इस्तेमाल किया गया है, तो जो कि इंसानी ज़िंदगी, इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद हम देखेंगे, लेकिन ये हफ्ता इस हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है कि इसमें न सिर्फ पूरी दुनिया के जो वज़राए ख़ारजा हैं, सदूर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो यूरोप में अब बैठ रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिसमें अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इन तमाम लोगों के जो सरबराहान हैं वो आपस में बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। और पिछले हफ्ते जिस तरीके से अमेरिका ने अपने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था, इस हवाले से पेशरफ्त होगी। बरतानिया ने अपने शरह सूद का इजाफा किया था, इस हवाले से ये तमाम बैंकर्स जो हैं वो आपस में बैठेंगे, ना सिर्फ ये बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्कस करेंगे, बल्कि इसके असरात जो जंगी हालात हुए हैं यूक्रेन और रशिया के हवाले से उस पर भी बातें होंगी। लेकिन हम पिछले 1 महीने से ये देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन या नेटो सिर्फ बातें कर रहे हैं कि जनाब वो यूक्रेन की मदद को आएंगे, यूक्रेन के ऊपर जो रूस ने अटैक किया है या उसको इन्वेड किया है, उसका इन्वेजन को खत्म किया जाएगा।
बहुत सारी बातें हो रही हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमिक जो है सैंक्शंस लगाए गए हैं रूस के ऊपर कि रूस से जो है वो तिजारती पाबंदियां लगा दी जाएंगी। और ख़ास तौर पे जो रूस हम देखते हैं कि एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा खुद कफील है। और ये बातें हो रही हैं यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कि जनाब रूस जिन जिन ममालिक में ऑयल की सप्लाई करता है वो ऑयल की सप्लाई को होल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बात समझने की ज़रूरत यह है कि रूस एक बहुत बड़ी पावर है। एनर्जी सेक्टर बल्गेरिया की अभी बात हो रही है कि जनाब वो 77% जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ जो यूज़ होता है, या इवन पूरे यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो 70 to 80% यूरोप में क्रूड ऑयल, एनर्जी सेक्टर, हीटिंग ऑयल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें सप्लाई होती हैं रूस की तरफ से और वाया यूक्रेन और दूसरे ममालिक से, पोलैंड से होते हुए पूरे यूरोप को ये सप्लाई की जाती है। अब यूरोप में इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वहां पे -4 और -10 डिग्री सेंटीग्रेड जब चलता है तो वहां पर एनर्जी की डिमांड्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अमेरिका हो, नेटो हो या यूरोपियन यूनियन है, वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि जाहिर है उनको एनर्जी की नीड है। अब यहां पर ये बातें हो रही है कि जनाब एनर्जी की जो नीड है उसका सब्स्टिट्यूट तलाश किया जाए। वो सब्स्टिट्यूट के यानी अब रूस से पेट्रोल ना लिया जाए बल्कि सऊदी अरब से लिया जाए या ईरान से लिया जाए या मुत्तहदा अरब इमारात से पेट्रोल लिया जाए और यूरोप की जो नीड है उसको पूरा किया जाए। लेकिन बहरहाल हम ये जानते हैं कि ये तमाम मामला एट वंस फौरन सही नहीं हो सकते क्योंकि एक सप्लाई चेन जो है वो रशिया की तरफ से पूरे यूरोप को जा रही है। तो अगर ये बात की जाए कि सऊदी अरब या मुत्तहदा अरब इमारात या ईरान से तेल ले लिया जाए और यूरोप को सप्लाई किया जाए तो ये इट विल टेक टाइम, इसमें इतनी आसानी नहीं है। तो इन्हीं तमाम खलफशार और इन हालात की पेश नज़र आज हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें जो हैं $107 को भी अबूर कर चुकी हैं। ब्रेंट ऑयल $111 को अबूर कर चुका है और उसकी वजूहात यही हैं कि इस वक्त हमारे पास जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल के या क्रूड ऑयल या एनर्जी के जो इन्वेंट्रीज हैं वो मल्टी ईयर्स के लोएस्ट लेवल पर हैं। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और हमारे पास तेल और एनर्जी सेक्टर की जो इन्वेंट्रीज हैं वो अवेलेबल नहीं है कि वो पूरा किया जा सके, पूरे यूरोप को सप्लाई किया जाए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहां जहां नीड है, जहां जहां रूस सप्लाई करता है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये जो खलफशार यूक्रेन और रूस की वजह से और पेट्रोल की जो सप्लाई है उसमें इतना बड़ा क्रंच आ रहा है जिसकी वजह से आज $110, $111, $112 ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल हो गया है, $107, $108 पे चल रहा है और इसमें मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मैंने पिछले फ्राइडे को भी आपसे ये बात कही थी कि जनाब तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे की जो इंडिकेशन है वो प्रैक्टिकली हो जाएगी और आज हम ये देख रहे हैं कि इस हफ्ते का पहला दिन है और तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है और $3 से $4 आज सुबह ही सुबह यूरोप की मार्केट में और एशियन मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है। और उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो रूस के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि पेट्रोल उससे लेना बंद कर दिया जाएगा, ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे पास ये खबर आई और अदर मेटल की अगर हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम की प्राइसेस एट सडन हायर साइड पे चली गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐलान किया है कि वो रूस को जो एल्यूमिनियम की सप्लाई करता था, जो एक्सपोर्ट करता था, उसको बैन किया गया बिकॉज ऑफ यूक्रेन और रूस की जो मामलात हैं। अच्छा, इसी हवाले से अक्रॉस दी बोर्ड अगर हम कमोडिटी प्राइसेस की बात करें जिसमें आप कॉपर को, हाई ग्रेड कॉपर को ले लीजिए जो कि इंडस्ट्रियल आइटम है, इसके अंदर भी तेजी है। सोने चांदी में एक थमा एक स्टे लेवल तो आया है $120, $125, $1920 और $1925 पे गोल्ड की कीमत इस वक्त चल रही है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और उसके पोटेंशियल एग्जिस्ट करने की वजह दो आप जहन नशीन कर लीजिए। एक तो पॉइंट ये है कि जो जंगी कैफियत जब भी होती है तो हमेशा ये सेफ हेवन जो कंसिडर किया जाता है, सोना चांदी, एल्यूमिनियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाती है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें कर रहा था अमेरिका और उसने सिर्फ महज 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जिसकी वजह से इसके अंदर भी एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और सोने की कीमतों और चांदी की कीमतों में ऊपरी सतहों पर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं क्योंकि जंगी हालात हैं। अच्छा, ये वजह है। अच्छा, दूसरी वजह, 2 दिन पहले हमारे पास खबर आई कि जनाब यमन में जो हौसी कबाइल हैं, जो हौसी बागी हैं, जो कि ईरान सपोर्ट उनको करता है, उन्होंने सदर
जो सऊदी अरब के एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर अटैक किया है। उसके अटैक करने पे सप्लाई डिसरप्शन हुई और तेल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये पॉइंट भी आप जहन में रखिए। और इसी तरीके से जो यमल पाइपलाइन है जो रूस सप्लाई कर रहा है उसको अभी प्रेशर डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है और एनर्जी सेक्टर की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अच्छा, एक खबर हमारे पास ये आ रही है कि पिछले हफ्ते जो अमेरिका ने अपने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंट लगाया था, आज हमारे पास ये रिपोर्ट है कि अमेरिका के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, एक प्रेसिडेंट हैं उनके बैंक के, उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि अमेरिका तकरीबन 2% तक 2022 का जो साल चल रहा है इसमें अपने इंटरेस्ट रेट को 2% तक कर देगा। अभी हमें मालूम है कि 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो बहरहाल ये इंडिकेशन हैं, अभी हुआ कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। लेकिन ये बातों से हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि अमेरिका का आगे क्या इंटेंशन है और अमेरिका का जो फेडरल बोर्ड बैठता है इंटरेस्ट रेट के हवाले से वो क्या चाह रहा है। तो इट मींस कि देयर इज सम मोर चांसेस कि अमेरिका अपने शरह सूद में नेक्स्ट मीटिंग में भी इजाफा कर दे। तो इसी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतें ऊपर तो तेजी से जानी चाहिए लेकिन स्लोली जा रही हैं, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट या थोड़ा लोएस्ट लेवल पे मार्केट दिखाई दे रही है, स्लोली जा रही है। बहरहाल ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मद्देनजर रखें क्योंकि यूरोपियन यूनियन और नेटो और अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब की मुलाकातें होंगी, सीरीज ऑफ मीटिंग होगी जिसके अंदर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। अच्छा, आज भी अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन है मिस्टर जेरमी पावल, उनकी तकरीर होगी रात को 9 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसको जरूर देखिए। अभी से तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है मिस क्रिस्टीन लेगार्डे, उनकी तकरीर शुरू हो चुकी है और उस पर भी मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, इसको आप जहन में रखें। और जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो, आप बाय करें या सेल करें या ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, तो आप ये ज़रूर देख लें कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में डेटा कौन सा आ रहा है, मार्केट में क्या खबरें चल रही हैं, उसके बाद अपने आप पोर्टफोलियो को आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में आज डॉलर को फिर पर लग गए और मैं पिछले काफ़ी महीनों से आपसे यही बात पेश कर रहा हूँ, कहता चला आ रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान में जो हमारा पाकिस्तानी रुपया है ये डेप्रिशिएट होता रहेगा, डॉलर एप्रिशिएट होता रहेगा, डॉलर में पर लगे रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि डॉलर दोबारा 105 रुपए और 110 और 150 आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान इनिशिएटिव ले, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री गैर ज़रूरी जो हमारे पास इंपोर्ट आइटम है, जिसमें मैं हमेशा इजराए तफन्नुन आपसे बात करता हूँ कि कुत्ते बिल्ली के खाने के अलावा कुत्ते बिल्ली को नहलाने के शैम्पू भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा बच्चों के चॉकलेट्स, परफ्यूम और न जाने क्या क्या बला बला चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिनकी हमें कतई तौर पे जरूरत नहीं है। हम चॉकलेट्स क्यों बाहर की मंगा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। मीठा ही खाना है तो घर का गुड़ लेके पीसिए और गुड़ खा लीजिए, जो बचपन में हम लोग खाया करते थे। और उसमें हमने देखा था कि उस 30, 40, 50 साल पहले हमारे पास ये क्राइसिस नहीं होती थी कि जनाब हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डिसरप्ट हो रहा है। उसकी वजह यही है कि हम गैर जरूरी चीजें इंपोर्ट नहीं किया करते थे और हम गुड़ खा लिया करते थे मीठा खाने के लिए। तो बहरहाल इन चीजों को हमें और आपको सोचना पड़ेगा। और डॉलर की कीमतों में अभी तक कोई कमी नहीं आएगी। डॉलर आज 181, 182 हुआ है, ये कल को 191, 192 भी हो जाएगा। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो तर्ज जिंदगी है, जो हमारा तर्ज जो हुक्मरानी है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हम तो किसी चीज को सीरियस ले ही नहीं रहे। हम देख रहे हैं कि जनाब हमें डॉलर की जरूरत है। डॉलर हमारा कोर आइटम इस हवाले से है क्योंकि हमारा कोर प्रोडक्ट जो है वो क्रूड ऑयल है, गैसोलीन है, पेट्रोल है। और इन गैसोलीन पेट्रोल के लिए हमें अपने डॉलर को बचा के रखना है, क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो हम कहां से ये पेट्रोल की पेमेंट करेंगे, कहां से हमारे हवाई जहाज, हमारे लड़ाका तैयारे जो है उसके अंदर पेट्रोल डाला जाएगा। पेट्रोल नहीं होगा तो हम जंग हार जाएंगे, जंग हार जाएंगे तो पाकिस्तान भी हाथ से गया। तो पॉइंट ये है कि हमें डॉलर को बचाना है, हमें अपनी इंपोर्ट, गैर जरूरी इंपोर्ट, जो नॉन कॉम्बैट हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसको रिड्यूस करें। खुदारा इसको रिड्यूस करें। इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि इसको क्लोजली देखें। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री इन चीज़ों को समझे। हमारे स्मगलिंग हो रही है, दूसरे काम हो रहे हैं, इनके ऊपर बैन लगाया जाए ताकि हम डॉलर को बचा सकें और हम सिर्फ ज़रूरत के वक्त डॉलर का खर्च कर सकें। गैर ज़रूरी तरीके से हम डॉलर को जो है ज़ाया ना करें। तो बहरहाल ये एक बैड न्यूज़ है कि पाकिस्तान में आज डॉलर 180, 182 के लेवल को भी क्रॉस कर गया।
अच्छा, इसके साथ ही आज थोड़ी सी गुड न्यूज़ हमें नज़र आ रही है। कराची स्टॉक एक्सचेंज 300-350 पॉइंट प्लस है। उसकी वजह ये कही जा सकती है कि OIC की मीटिंग हो रही है, एक गुडविल गेस्चर जा रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 24 साल के बाद आज थर्ड क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी है जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, उसने भी थोड़ा सा एक स्टांस बेहतर रखा है कि हमारे बाहर से मेहमान आए हुए हैं और मेहमानों के साथ हमें एक गुडविल गेस्चर दिखाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक मेहमान नवाज कौम है। तो बहरहाल मेरी भी ये इल्तिजा है हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब से, बिलावल जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से कि जनाब OIC की मीटिंग को इसको सैबोटाज ना करें, अपनी मेहमान नवाजी को डैमेज ना करें और इसको खुश असलूबी के साथ करने के बाद अपनी सियासी जो सरगर्मियां हैं उसको बरकरार रखें। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर आपको होता होगा। आज सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जिक्र करूंगा कि पूरे इस हफ्ते में हमारे पास यूरोप की बेतहाशा मीटिंग्स होंगी, सीरीज ऑफ मीटिंग्स है और इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस YouTube चैनल को और www.yasinanalysis.com को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।